प्यारे बच्चों, एक अच्छी पुस्तक 100 मित्रों के बराबर होती है। एक सच्चा और बुद्धिमान मित्र पूरे पुस्तकालय के बराबर होता है। इसीलिए कहा गया है, पानी पियो छान के और मित्र बनाओ जान के। अब देखिए बच्चों, हमने जो पिछले वीडियो में बात करी थी कि हम अगले वीडियो में त्रिकोणमिति जो है आपका त्रिकोणमिति, इसके पूरे फार्मूले आपको खेल खेल में रटा देंगे और आप इनको खेल खेल में याद भी कर लेंगे। अब देखिए बच्चों, हमने ये फार्मूले लिख रखे हैं आपके। अब देखिए, सबसे पहला आपका कार्य क्या है कि आप इनको टी रेशियो को जो है एक क्रम में सेट कर ले माइंड में। जैसे मान लीजिए हमने ये एंगल थीटा ले लिया है तो सब थीटा ले लिया है। अगर अब इसको हटा दें, हम एंगल ए ले लेंगे, मतलब कोण ए ले लेंगे, तो हम ए में भी ये सूत्र सब हो जाएंगे। ठीक, तो हमको अपने इस क्रम को सोच लेना है एक बार। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, यानी हमारे क्रम में पूरे स्टेप जो हैं हमारे क्रम में एक आ गए हमारे माइंड के क्रम में। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये हमने क्रम में अपने माइंड में इनको मेमोरी में सेट कर लिया। अब इसके बाद देखिए, जो सबसे पहला हम लोग फार्मूला पढ़ाया जाता है वो क्या कहता है, वो पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का मतलब हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्ण, और ये लंब और ये आधार। ठीक, तो कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी अब देखिए हमारे माइंड में ये बात पूरी तरीके से सेट कर गई। अब ये फार्मूला हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब भी हमें याद करना होगा तो हम सोचेंगे कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण एक तरफ हो जाएगा और शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपका फार्मूला आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, जब आपको ये फार्मूला याद हो गया, अब इसी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आप ये तो जानते ही हैं कि अगर हमें यहाँ पर लंब का स्क्वायर चाहिए तो आधार इधर ट्रांसफर कर देंगे इक्वल टू, तो वो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक, अब अगर हमें मान लीजिए आधार का चाहिए तो लंब का स्क्वायर इधर कर देंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हमें आधार का मान चाहिए तो अंडर रूट लग जाएगा। इसी तरह हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर में भी यही होगा। आप ट्रांसफर करें साइड का और फार्मूला बना लें। तो देखिए बच्चों, अब ये हमको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमको ये चीज़ हमारे माइंड में हो, ये चित्र कि कर्ण का जो स्क्वायर था वो इनके वर्गों के योग के बराबर था। ठीक, अब देखिए बच्चों, दूसरा क्या होता है कि कोई ट्रायंगल अगर हमें दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये सब पाइथागोरस कह रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, 90 अंश का है। तो 90 अंश के जो इसके सामने ये जो हमारी साइड है, ये जो भुजा है, ये हमारी क्या होगी, यानी मान लीजिए हमारा ये हो गया ट्रायंगल और ये हो गए ए बी और सी, तो ये 90 है, तो ये हमारी कर्ण होगी। ये याद रखना, 90 अंश के सामने की कर्ण होती है। अब मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा है और ये एंगल आपका अल्फा है। अब देखिए, अगर हम अल्फा के लिए कहें कि बताइए अल्फा के लिए आपकी परपेंडिकुलर कौन होगी या लंब कौन भुजा होगी, तो अल्फा के सामने की होगी। देखिए, एक और कॉन्सेप्ट होता है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है और 90 अंश के कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो देखिए, अगर हम साइन अल्फा की वैल्यू पूछेंगे तो लंब में ए बी को रखेंगे। ठीक, लेकिन अगर हम साइन थीटा की वैल्यू पूछेंगे तो आपको लंब के लिए क्या रखना पड़ेगा, पीसी रखना पड़ेगा। इसको याद रखना कि हमारे कौन से एंगल के लिए मान पूछ रहा है। कभी कभी क्या होता है, ए भी नहीं देगा और आपसे कहेगा ए के लिए बताइए साइन ए, तो आप इसके सामने ये लंब मानेंगे। अब मान लीजिए सी कहे तो फिर ये लंब मान लेना। ये आप अपने माइंड में सेट कर लेना। ठीक,
अब इसके बाद देखो बच्चों, एक फार्मूला हम लोगों को तैयार हो गया। अब दूसरा फार्मूला हम लोग बात करते हैं। हमने अपनी इस देखिए जब हम लोगों ने टिक्नोमेट्रिक जो वो लगाया था टी रेशियो में, तो हम लोगों ने जो टेबल अभी पिछले वीडियो में तैयार करी थी, तो एक क्रम में इसे कर लेते, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, एक क्रम में तैयार करते। वो क्रम ये है। अब देखिए ये हमारे माइंड की मेमोरी क्रम सेट हुआ। अब हमने ये देखना है कि जो रेसिप्रोकल होता है, यानी कि जो व्युत्क्रम का इनका संबंध होता है, वो क्या होता है। यानी सबसे जो टॉप पर है साइन और सबसे नीचे क्या है, बॉटम पर कॉसेक। तो साइन और कॉसेक का होता है संबंध, ठीक। और देखिए हमने लिखा है साइन इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। अब इसके बाद देखिए कॉसेक को यहाँ से उधर भेज दो, तो ये इंटू में तो कहाँ में चला जाएगा, बटे में जाएगा। पता है मैथमेटिक्स लिखी है। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा हुआ, और कॉसेक को रोक लो तो कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा हो गया। अब देखिए इनको रखने की जरूरत नहीं है, माइंड से सोचिए आप, साइन और बॉटम पे कौन है, कॉसेक, इनका रेसिप्रोकल, तो आपको याद आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होगा। कॉसेक थीटा यानी व्युत्क्रम, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा होगा। आपको याद हो जाएगा कि इनके जो व्युत्क्रम होंगे उनका ये संबंध होगा। अब देखिए दूसरा बारी, अब देखिए आपका ये संबंध हो गया ये वाला, ठीक। अब काश किसके पास है, सेक, यानी काज और इसके ऊपर क्या है, सेक। इसका मतलब काज और किसका संबंध होगा, सेक का। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा है। अब कास का सेक से 1 है, तो अब अगर हम कॉस थीटा को रोक लें तो सेक थीटा उधर जाएगा, तो कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा हो गया। देखिए अब सेक को रोक लें तो काज उधर जाएगा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा हो गया। अब देखिए बचा के आपके पास ये बीच में टेन और कॉट। अब टेन देखिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 लिखा है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन कॉट थीटा। और जब हम लोगों ने अभी वैल्यू निकाली थी 60 डिग्री 90 डिग्री के मान निकाले थे, तो हमने क्या पढ़ा था, टेन थीटा के मान निकाले थे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो एक इसका फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद कॉट में आ जाओ, तो कॉट पे यहाँ रोक लोगे तो टेन बटे में चला जाएगा, कोट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। और काट के जब हम लोग मान निकाल रहे थे 0 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री निकाल रहे थे, तो क्या कर रहे थे, कॉज थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कॉस थीटा को न्यूमरेटर में रख रहे थे और साइन थीटा को डिनोमिनेटर में रख रहे थे। ये आप अपने देखिए, आप इन चीज़ों को माइंड मैप में सेट करिए तो आपको फार्मूले याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये आप इनको याद करना क्या, ये तो आपकी मेमोरी में सेट ही हो जाएंगे, आप गलती नहीं करेंगे, आपके फार्मूले में गलती नहीं होगी। अब देखिए खेल खेल में आपने रेसिप्रोकल यानी जो व्युत्क्रम का संबंध था उसका रिलेशन भी जान लिया। अब इसके बाद देखिए आगे चलते हैं, आगे हमारे पास इनकी स्क्वायरिंग। अब ये स्क्वायरिंग के पहले इनको देख लेते हैं। ये जो हमने लिखा है, ये इसमें देखिए क्या है कि हमने एक ये लिखा है कि लाल कक्का हैं, लाल कक्का हैं, ठीक। तो जो LAL लाल कक्का हैं, तो लाल को हमने अंश में जगह दी है, अंश में, और कक्का को हर में जगह दी है। तो देखिए अंश में लाल लिखा है और हर में कक्का लिखा है। तो अंश में देखिए आपका क्या है, LAL, हर में क्या है, KKA, ठीक। ये हमने सेट कर लिया, लाल कक्का है। अब देखिए जब हम देखिए इसी क्रम में चलने, देखना क्रम देखना, एक ही बार माइंड में सेट किया है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, फिर देखिए कॉट सेक कॉसेक, कॉट सेक कॉसेक, फिर देखिए साइन का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम क्या है, कॉसेक। अगर साइन है तो यहाँ कौन है, कॉसेक। अगर कॉज है, काज का रेसिप्रोकल क्या है, सेक। देखिए काज है तो यहाँ क्या है, सेक। टेन में कौन है, कॉट। देखिए टेन है तो क्या है, कॉट। अब अगर आप साइन के मान, साइन का मान लो आपको पता है कि साइन लंब बटे कर्ण है, तो रेसिप्रोकल में काज है तो काज क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, सॉरी कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अब अगर तुम्हें मान लो काज का मान पता है, कॉस थीटा का, मान लीजिए यहाँ से कॉस थीटा का मान आपने ले लिया, कॉस थीटा का मान क्या है, आधार बटे कर्ण। तो इसका मतलब है कि काज का रेसिप्रोकल कौन है, सेक। तो सेक का मान क्या होगा, इसी का उल्टा कर दो, कर्ण बटे आधार। अब मान लीजिए आपको टेन का मान पता है, लंब बटे आधार। तो अब टेन का रेसिप्रोकल कौन है, काट। तो काट क्या हो जाएगा, लंब, आधार बटे लंब, ठीक। इस तरीके से इसको आप रेसिप्रोकल अपने माइंड में लाएंगे। साइन अगर पता है तो उसको जैसे उलट के लिखेंगे, आप कह देंगे साइन का उल्टा कर देंगे कासेक आ जाएगा, काज का एक उल्टे को कर देंगे तो सेक आ जाएगा, और टेन वाला उल्टा कर देंगे तो काट आ जाएगा। तो ये भी आप जो यहाँ मान लो यहाँ पे आपको साइड का मान दे दिया हो, यहाँ दे दिया हो, या कोई निकाल के और आपसे पूछ रहा हो कि साइन थीटा के बताइए, कॉस थीटा बताइए, टेन थीटा बताइए, कॉट थीटा बताइए, तो आप ये फार्मूला लगा के
आप निकाल लेंगे। ठीक, और ये लाल कक्का है तो आपने लाल को अंश में जगह दी, कक्का को हर में जगह दी और इस तरह से सेट करा माइंड में, आपको याद हो जाएगा। ठीक, आपको देखो थोड़ी प्रैक्टिस करनी बच्चों, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ तुम्हें हमेशा के लिए आपकी लॉन्ग टाइम माइंड की मेमोरी में सेट हो जाएगी। ठीक, अब देखो बच्चों क्या है कि अब हम लोग चलते हैं स्क्वायर। इसमें देखिए जैसे मान लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हों तो उनके लिए क्या है, देखिए पेन बॉल पॉइंट हल्लो हल्लो भाई, PBPHHB, यानी कि पेन बॉल पॉइंट हल्लो हल्लो भाई। ठीक, अब देखिए P से परपेंडिकुलर, B से बेस, P से परपेंडिकुलर, फिर B से बेस, H से हेलो, H हेलो हेलो नहीं H और B से भाई से B ले लिया। तो अब इसी तरीके जैसे ये हमने सेट किया है, यही आप साइन को परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कास के लिए बेस बटे हाइपोटेनस, टेन के लिए परपेंडिकुलर बटे बेस, और जब रेसिप्रोकल में जाएंगे, व्युत्क्रम में जाएंगे तो उल्टा करके उनको लिख लीजिए। ठीक, इसका मतलब है कि आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको ये समझने की ज़रूरत है। अब देखिए हम लोग चलते हैं स्क्वायर, यानी इनकी स्क्वायरिंग में इनकी क्या संबंध होता है। इनमें अगर सब में हम स्क्वायर लगा दें, साइन स्क्वायर, काज स्क्वायर, टेन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, काज स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो किसका किससे संबंध होता है। और ये तो हमें पता है कि स्क्वायरिंग में इक्वल टू 1 होता है। अब कहीं प्लस होता है बीच में और कहीं माइनस होता है, 2 के बीच में होता है। तो अब देखिए ये आपको देखना है इसमें कि 2 के बीच में यानी कि मजबूत कब होते हैं, जहाँ प्लस होंगे, और कमज़ोर कहाँ होते हैं, जहाँ माइनस होंगे। बस ये माइंड में रख लेना। ठीक, तो अब देखिए इसको कैसे आप याद करेंगे कि हमने ये समखंडभुज बना लिया। ठीक, 6 भुजाओं वाला। ठीक, क्योंकि हमने देखा था 1 2 3 4 5 6, तो हमने 6 भुजाओं वाला समखंडभुज बना लिया। और उसके बाद इसी क्रम में जो लिखा है साइन, कॉस, टेन, क्वाड, सेक, कॉसेक, देखिए साइन, अब देखो हमें स्क्वायरिंग का संबंध चाहिए तो सब में हमने क्या लगा लिया, स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, सब में स्क्वायर लगा लिया। अब इसके बाद देखिए हमने क्या सोचा कि एक बार हम ये देख लें, एक बार हम केवल चलेंगे किसमें, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। तो घड़ी की सुई क्लॉकवाइज ऐसे चलती है, तो क्लॉकवाइज में केवल एक बार चलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज में 2 बार चलेंगे। यानी कि जब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलेंगे तो 2 बार चलेंगे। देखिए आप हमारी बात को समझिए, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलेंगे तो 2 बार चलेंगे। इसका मतलब है विपरीत दिशा में हम कोई 2 सूत्र बनाएंगे, और घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे यानी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 बार चलेंगे। इसका मतलब जब हम क्लॉकवाइज करें चलेंगे तो स्क्वायरिंग में केवल 1 सूत्र ही बनाएंगे। तो यानी सूत्र हम कितने बनाएंगे, 3, और उन्हीं की सहायता से और सूत्र हम बना लेंगे। ठीक, जैसे यहाँ देखो आप क्या कर रहे थे, जैसे मान लीजिए यहाँ आपको आधार स्क्वायर चाहिए तो लंब के स्क्वायर को उधर कर देंगे। ठीक, आप यहाँ से आपके 3 फार्मूले बनेंगे इस जगह से, ऐसे ही यहाँ बन जाएंगे स्क्वायरिंग में भी। अब देखिए बच्चों क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में चले तो साइन और कासेक के, साइन और काज के बीच में प्लस लगा लिया। ठीक, और देखिए ये किधर चलेंगे, हम घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तो जोड़ मजबूत है। कैसा जोड़ मजबूत, यानी जोड़ कैसा है, वो एक प्रचार सुना होगा फेविकोल का जोड़ वाला, जिसे यानी जोड़ मजबूत है। ठीक, अब जब ये जोड़ मजबूत है तो हमने प्लस लिया। ठीक, प्लस का चिन्ह ले लिया। अब देखिए यानी कि अब हमें क्या याद आ गया, साइन स्क्वायर प्लस काज स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 तो सबके बराबर होता ही है स्क्वायरिंग में जब हम लोग याद करते हैं। अब हमने कहा बस क्लॉकवाइज में एक सूत्र तैयार करना है। अब तुम्हारे माइंड में हमेशा सेट होगा, क्लॉकवाइज में सर ने बताया था कि ऐसे चलेंगे और वो मजबूत रहेंगे, स्ट्रॉन्ग हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तुम्हारे माइंड की मेमोरी में सेट हो जाएगा। अब एंटी क्लॉकवाइज में जब आएंगे तो दोनों में माइनस होगा, ये याद हो गया, क्योंकि विपरीत जाएंगे तो माइनस होगा। ठीक, अब दोनों में माइनस होगा क्योंकि हम विपरीत चल रहे हैं। अब जब माइनस होगा तो क्या होगा, किसके किसके संग माइनस होगा, देखिए जब पास पास थे तो प्लस। ठीक, अब माइनस का मतलब हो गया इनकी दूरी ज़्यादा हो गई तभी तो माइनस हो गया, ऐसे याद करो। तो दूरी ज़्यादा का मतलब सेक को आपको छोड़ना है, तो कासेक का किससे रिलेशन हो गया, कॉट से। तो आपने कहा सर ये तो संबंध माइनस का हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, इसके बाद सर अब क्या, अब तो सेक बचा है सर, वो तो
क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हमें चलना है सर, और 2 एंटी क्लॉकवाइज में माइन है और दोनों माइनस के हैं सर। इसका मतलब है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अब देखिए बच्चों, खेल खेल में आपने इनकी स्क्वायरिंग जो बच्चों को दिक्कत करती है, बच्चों से जब स्क्वायरिंग का पूछो तो होता सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, और बच्चे टेन पहले करने से बाद में कर देते। होता कॉसेक माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, बच्चे का औकात को पहले लिया कॉसेक को, ये वो नहीं जान पाते हैं, वो भूल जाते हैं कि वो अपने माइंड से तो सही सोच रहे हैं, लेकिन वो ये क्रम आप बच्चों ये क्रम कैसे तुम्हें याद रहेगा? आप फट से हेक्सागन को माइंड में सोचेंगे, साइन कोच, साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर के बीच वाला छोड़ देंगे तो इसका मतलब सेक स्क्वायर छूटेगा, इसका मतलब कॉसेक काट के, कॉसेक और काट है दूरी है, कॉसेक काट है और उसके बीच में माइनस लगा के एक हो जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, इसको तुम्हें 2 4 6 8 बार अभ्यास कर लें बस बैठ के, आपको ये माइंड की मेमोरी में लॉन्ग टाइम सेट हो जाएंगे और आप इसी ट्रिक से इनको निकाल लेंगे, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए इसके बाद देखिए बच्चों, ये क्या है कि इनको देखिए, ये फार्मूले इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये ज़रूरी हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं पहले, क्योंकि इनमें और भी फार्मूले आते हैं, तो हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए याद हो गया है। अब अगर साइन को रोक लो तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा, और अगर इसका वर्ग हटा दीजिए, स्क्वायर और हटा दीजिए तो यहाँ क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो इतना ही बहुत है। अब काज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ पे स्क्वायर हटा दो तो इधर भी स्क्वायर रूट लग जाएगा। इतने फार्मूले इसके तैयार हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद में देखिए आप दूसरा संबंध किसका, अब देखिए अपने माइंड में सोचा कॉसेक स्क्वायर का है, क्योंकि इधर साइड में कौन है, कॉसेक हेक्सागन में बनाया था, और कॉसेक को हमने किसके संग सेट किया था जाके, कॉसेक को हमने काट के संग किया था क्योंकि दूरी कर दी थी। तो दूसरा संबंध किसका हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कॉसेक को रोक लो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। अब आप काट को रोक लीजिए, देखिए बच्चों काट माइनस का रुकेगा, लेकिन अपने माइंड में रखना, देखिए अब ये कासिक उधर जाएगा तो 1 माइनस कासिक हो जाएगा, और ये माइनस का यहाँ रुका हुआ होगा। अब ये माइनस के चिन्ह को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से अगर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ माइनस का पूरे में गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से तो प्लस हो जाएगा, और ये 1 काहे का हो जाएगा, ये जो 1 है ये 1 हो जाएगा आपका, कोई से रोक रहे ना तो 1 माइनस का हो जाएगा, और कासिक काहे का हो जाएगा, उधर उधर पहले माइनस में तो काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसका मतलब काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कासिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये याद रखना, यहाँ भी गलती होती है, ठीक, यहाँ पर भी बच्चों से गलती हो जाती है। तो इस चीज़ को 1 2 बार 3 बार 4 बार अपने माइंड में बेर 3-4 बार इसको रिवीजन करना, आपकी गलती नहीं होगी कि नहीं तो आप इसको, और अगर आप मैथमेटिक्स सेशन से देखेंगे तो वो निकल ही जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से तीसरा जो संबंध था वो आपका कौन सा है, आपका पहले कौन पढ़ा, सेक स्क्वायर, फिर कौन आया, tan आया, इनके बीच में क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि हमने कहा था एंटी क्लॉकवाइज में जो हम लेके जाएंगे उन्हें माइनस को लेके जाएंगे, क्लॉकवाइज में प्लस का लेके जाएंगे, तो प्लस वाला सिर्फ 1 निकल के आया रिलेशन, लेकिन माइनस वाले 2 आएंगे। अब 2 कौन, दूसरा कौन बचा, यानी कि अब देखिए साइन का आ चुके हैं, कॉसेक कॉट आ चुके हैं, अब सेक और tan है, यानी सेक और tan के बीच में स्क्वायरिंग है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उसको हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो दूसरा क्या बना, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा का क्या बनेगा, उसी तरह जैसे ये बना था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बच्चों आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपके पूरे फार्मूले देखिए यहाँ तक आपको हमने समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं जो लास्ट फार्मूला है आपका। अब हमने क्या खींच लिए, क्वाड्रेंट, चतुर्थांश बना लिया। ठीक, 0 डिग्री से हम चले 90 तक है हमारा, आगे से मतलब अभी हमें नहीं है, ये तो इंटरमीडिएट में है पूरा क्वाड्रेंट जब आप सीखेंगे। हमको सिर्फ अभी 0 से 90 डिग्री का मतलब है, तो हम 0 से 90 तक आए और माइनस लगा के हम लौट के पहले में आ गए। ठीक, तो
तो पहला जो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश जो है, हमने लिखा है ऑल पॉजिटिव, यानी इसमें सभी धनात्मक होंगे। सभी का मतलब ये जितने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सब धनात्मक होंगे। आप माइंड में अपनी सेट कर लीजिए, ये सब धनात्मक होंगे। ठीक, अब देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा साइन 90 माइनस थीटा। देखिए यहाँ पर हमने ये बनाया हुआ है। अब देखिए बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा, हमने किसको लिया, साइन को। क्या किया, यानी यहाँ से हम चले और यहाँ तक आए और माइनस करके हम कहाँ आ गए, पहले में। ठीक, तो देखो होता क्या, हमने यहाँ लिखा हुआ है चेंज नियर, नियर कहिए या नेबर कहिए, पड़ोसी, ये अपने पड़ोस में ही अदल बदल जाएंगे। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा जब हमने लिया है, साइन 90 माइनस थीटा को हमने जब लिया है तो कॉस थीटा लिख दिया। क्यों, क्योंकि साइन का पड़ोसी काज है या साइन के नियर में काज है, तो साइन काज में जाएगा तो काज साइन में जाएगा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा अगर कॉस थीटा लिखा है तो कॉज 90 माइनस थीटा को हमने क्या लिखा है, साइन थीटा। क्या लिखा है हमने, देखिए साइन थीटा। फिर देखिए टेन 90 माइनस थीटा को हमने कॉट लिखा है। देखो टेन कॉट में गया तो कॉट, टेन में तो कॉट 90 माइनस थीटा को क्या लिख दिया, टेन। फिर देखिए सेक का 90 माइनस थीटा को क्या कर दिया, कॉसेक, और कासेक 90 माइनस थीटा को क्या कर दिया, सेक। सबके अड़ोस पड़ोस में हमने इनको बदल दिया। तो आप ऐसे याद कर लेना, 90 माइनस थीटा का मतलब चेंज नियर, नियर मतलब नेबर में, अपने पड़ोस में बदल जाएंगे। ठीक, और ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। ठीक, जो हम लोग पढ़ते हैं उत्क्रमणीय क्रिया, रिवर्सेबल चेंज, इधर का उधर, उधर का इधर, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो ये यहाँ फॉलो कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको भी माइंड में सेट कर लिया कि 90 माइनस होएगा क्या, साइन काज में जाएगा, का साइन में आएगा, टेन कॉट में जाएगा, कॉट टेन में आएगा, सेक कॉसेक में जाएगा, कॉसेक सेक में आ जाएगा। इस तरीके से ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री के हमने आपको फार्मूले रटवा दिए। अब इनका आप अभ्यास करना। ठीक, और अभ्यास देखिए, आप काम जब भी मैथमेटिक्स आप लगा रहे हैं, अगर आपको ये फार्मूले नहीं आते हैं तो आप फिर उस प्रश्नावली में कुछ नहीं कर सकते हैं। पहला काम है, आप जिस प्रश्नावली को लगा रहे हैं उनके फार्मूले लिख के देख लीजिए कि सही लिखे हैं कि नहीं, फिर आप प्रश्नावली को लगाइए। आपको प्रश्नावली बहुत सरल लगेगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरे किसी चैप्टर को लेके उसके फार्मूले समझा देंगे। ठीक बच्चों।